हे भगवान विष्णु, इस अनंत चतुर्दशी पर ये एक काम जो भी भक्त सच्चे मन से करेगा उसके सभी कष्ट दूर कर देना। हे मौ लक्ष्मी, इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ जो भी इस उपाय को करेगा उसकी दामन खुशियों से भर देना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से वे काम है जिसे करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कब है अनंत चतुर्दशी, शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में पूरे साल बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं जिसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। अगस्त की तरह सितंबर में भी कई पर्व त्योहार पड़ने वाला है, जिसमें से एक अनंत चतुर्दशी भी है। इसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखकर लोग भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस साल किस तिथि और शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि से लेकर भोग प्रसाद तक सभी चीजों के बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी 2024 तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हर साल अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 16 सितंबर को 3:10 पर चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 17 सितंबर को 11:44 पर यह समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के मुताबिक 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के अलावा मां यमुना और शेष नाग की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के मुताबिक इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त क्या है? अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसमें कुल 14 गांठ होती है। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इस पूजा को अनंत फल देने वाला माना जाता है। शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 11:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा विधि: अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद हल्दी, केसर, कुमकुम, फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। इसके बाद एक कच्ची डोरी में 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें और ऊं अनंताय नम मंत्र के साथ श्री हरि को अर्पित करें। इसके बाद अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर बांध लें। कथा का पाठ करने के बाद दीपक जलाकर आरती करें और भोग लगाएं। भोग प्रसाद: अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। अनंत भगवान को सात्विक थाली का भोग लगाया जाता है। सात्विक थाली के लिए आप आलू टमाटर की सब्जी, कट्टू की पूरी और खीर बना सकते हैं। इसके अलावा फल और लड्डू का भी भोग लगाया जा सकता है। जरूर करें ये काम। माना जाता है कि भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन अनंत सूत्र का भी विशेष महत्व माना गया है। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के बाद एक कच्ची रेशम की डोरी को हल्दी या केसर से रंग दें। इसके बाद उस डोर में 14 गांठ लगाएं और इसे प्रभु श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें। इस दौरान ऊं अनंताय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद इस दिव्य सूत्र को पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधे, वहीं महिलाओं को इस सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए। रात के समय इस रक्षा सूत्र को उतार कर रख दें और अगले दिन किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस कार्य को करने से साधक के सभी प्रकार के पाप और दुख नष्ट होते हैं और उसे आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु आपके सभी बिगड़े काम बना दें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में हे नारायण लिखना ना भूले। धन्यवाद।